हाँ तो दोस्तों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए एक चैनल लेके आया हूँ, नया चैनल, जिसका नाम है स्टडी बाय। इस चैनल पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एसएससी के लिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम एसएससी के लिए। मुझे जैसे पता चला कि अब आने वाला है हमारा एसएससी मेंस एग्जाम, तो बहुत सारे बच्चों के लिए, जैसे कि लॉकडाउन भी चल रहा है, तो आपके कोचिंग क्लासेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आपको कोचिंग क्लासेस में जाना। तो मैंने सोचा आपके लिए एक नया चैनल निकाला जाए। तो मैंने आपके लिए एसएससी मेंस के लिए ये मैंने बेसिकली चैनल निकाला है। तो इस चैनल में मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस टाइप वाइज। जैसे कि आपने, मैं कह रहा हूँ अलजेब्रा के क्वेश्चन, फिर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, तो हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करवाऊंगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे, अलग अलग तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो ही मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, टेंशन लेने की अब कोई बात नहीं है। लॉकडाउन रहे या बढ़े, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आपकी पढ़ाई बिल्कुल वैसे करवाएंगे कि आपका मेंस पक्का निकल जाए। इस बार आप मेंस का टारगेट रखो कम से कम 180 से 195 के बीच। इतने तो आपके मेंस के बीच में आने चाहिए मैथ्स में, तभी आपका कुछ उद्धार हो सकता है, वरना तो सब बेकार है। तो मेरे लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और आपको रेगुलर वीडियोज मिलेंगी अलग अलग चैप्टर्स की, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से कोई भी नहीं करा था प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस, तो मैंने इसलिए चैनल आपके लिए इंट्रोड्यूस किया। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं चैप्टर वाइज आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो मैं चैप्टर लेके आया हूँ आज पहली बार आपके लिए अलजेब्रा। अलजेब्रा चैप्टर को हम पूरी इंटरनली तो डिस्कस नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते हम, क्योंकि मेरे हिसाब से आपने सबने प्री एग्जाम दिया है, तो आपके बेसिक क्लियर होंगे, तो इस बात की टेंशन मत लीजिए। तो सब मजे से अब हम करेंगे बहुत ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अलजेब्रा चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे, और आज शुरू करते हैं हम अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा से शुरू करने के लिए हमने सबसे पहला क्वेश्चन यह लिखा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 194। x is greater than 0, then find the value of x minus 2 का होल स्क्वायर। मैं कहूँगा ये वाला क्वेश्चन तो आपने कई बार देखा होगा पेपर में, बहुत ज्यादा बार आता है क्वेश्चन, प्री में भी, मेंस में बहुत बार रिपीटेड हुआ ये क्वेश्चन इतना। लेकिन अगर हम मेंस 2018 की बात करें, तो मेंस 2018 में क्या हुआ कि थोड़ा क्वेश्चंस को थोड़ा हार्ड करके बना दिया। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, पर उन क्वेश्चंस में थोड़ा चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, मतलब चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया गया। जैसे कि हम पुरानी चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, तो इसी तरीके से इन्होंने भी नई चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया। तो मॉडिफाई करने के लिए इन्होंने आगे ये क्वेश्चन इस तरीके से बढ़ा दिया। लेकिन कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, अगर आपको मेथड आता है, अगर आपको तरीका आता है, तो इस बात से क्या फर्क है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको समझाएंगे। सॉल्यूशन अगर हम लिखते हैं, तो अब इस बात से आपको पहले से पता होगा कि जब भी आपको पावर घटानी होती है, तो आपको यहाँ पे क्या लाना है। सबसे पहले आपको हमेशा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि सबसे पहले आप देखो कि आपको पूछा क्या गया है, दिया क्या गया बाद में देखो। सबसे पहले देखो कि पूछा क्या गया है। पूछा आपसे ये गया है, तो आपसे पूछा गया है ये, तो इसको अगर हम खोलते हैं तो ये होगा, ये तो होगा। अब अगर आप इसे करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें अगर हम इन्हें x से डिवाइड कर दें तो एक वैल्यू बन जाती है। लेकिन अगर हम इसे x से डिवाइड करते हैं, करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो हमारा फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है x प्लस 1/x, तभी तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4/x। अगर मैं यहाँ से, चलो आप कहते हो कि 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो
वो भी करके देखोगे तो वैल्यू नहीं बनेगी। तो इस तरीके से तो ये क्वेश्चन होने वाला है। तो मतलब हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना होगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन जो था उससे एनालाइज किया कि हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी पावर घटानी होगी। पावर घटाते हैं तो आपको पता ही होगा, जब भी पावर घटानी होती है तो आपको +2 करना पड़ता है और रूट करना पड़ता है। सपोज करो अगर आप इसे a मान लो, तो a + 2 और रूट करोगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो, अगर यहाँ पे माइनस होगा और जब आपको पावर घटानी है तो a - 2 और रूट करोगे। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी चलती है। अब हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि 194 दिया गया है, तो 194 को हम ऐसे कैसे करेंगे, 194 + 2 करा, रूट करा, तो 194 + 2 कितना हो गया, 196। ये वैल्यू आपको सबको पता होगी 14 की होती है। तो हमारी x² + 1/x² की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, अब हमें चाहिए x + 1/x की वैल्यू, तो हमें एक बार और घटाना पड़ेगा। तो एक बार और घटाने के लिए तो +2 फिर करेंगे और वैल्यू घटाएंगे, तो x + 1/x = रूट 14 + 2 16 हो गया। तो 16 की वैल्यू क्या होगी, 4। ठीक है, x + 1/x की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 4। ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप x + 1/x की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट रख नहीं सकते। x + 1/x की वैल्यू आप यहाँ डायरेक्ट रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ऊपर दे दिया 4 और यहाँ पे आपके है 1। तो आपको ये क्वेश्चन पूरा सोल्व करना पड़ेगा। पूरा सोल्व कैसे करेंगे आप इसे बना लीजिए इक्वेशन को, x² + 1 = 4x, यानी x² - 4x + 1। ये क्या बन गई बच्चों, क्वाड्रेटिक। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक बन गई इक्वेशन, तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। किससे, शीघ्राचार्य फॉर्मूला से। शीघ्राचार्य फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, क्या होता है, -b² - b +- रूट b² - 4ac/2a। अब जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको ए बी की वैल्यू तो आपको सबको पता ही होगी। अब आप वैल्यू रखो तो -b क्या है आपका, यानी +4 + रूट b² 4 × 16 - 4 × 16 AC बन रही है आपका, माइनस तो यहाँ पे प्लस हो गया /2 × 4। हाँ, तो हमने ये बात कर रहे थे और इसकी वैल्यू हमारी निकल के आई है 2 + √3। 2 + √3 या 2 ± √3 आप कह सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आई किसकी, x की। आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा, जो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बताया, ये है शीघ्राचार्य फॉर्मूला। शीघ्राचार्य फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है बच्चों, मेरे साथ बोलो सब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लगाया जाता है। फॉर्मूला होता है, मेरे साथ बोलेंगे सब, -b ± रूट b² - 4ac/2a। ठीक है, एक बार बोलो, -b ± रूट b² - 4ac/2a। अब इसके बाद हमारी वैल्यू आ गई x की। अब हमें क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू रखनी। अब x की वैल्यू रखो, आप x की वैल्यू आप इसमें रखोगे, इस सब चीज को हटा देना, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू मिल गई है, तो डायरेक्ट इस इक्वेशन में रख दो। अब आप x की वैल्यू रखोगे 2 ± √3, तो 2 + √3 ले लिया आपने, -2 कट गया और होल स्क्वायर, यानी कि 3। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है 3। यह आपका आ गया आपका पर्टिकुलर आंसर। तो सब, आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है। नॉर्मली बच्चों को मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले हमेशा से क्वेश्चन पेपर में सिर्फ इतना आता था, लेकिन 2018 जो पेपर हो रहा है तो उसमें क्वेश्चन इस तरीके से आने लगे, मतलब आपको एक्सटेंड कर दिया गया है क्वेश्चन को और ज्यादा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ लगे रहिए और मैं आपको सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करवाऊंगा कि आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आप पेपर के पैटर्न के हिसाब से ढल जाएंगे, और ढल जाएंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन इस तरीके का आने वाला है, कि बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। पहले आपको सिर्फ ये निकालना होता था, मतलब आपका आंसर सिर्फ यहाँ पे खत्म हो जाता था, लेकिन अब आपको ये निकालना पड़ रहा है। तो
टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे और हम जीत के जाएंगे। हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी अलजेब्रा का है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन भी अब आपको देखते ही याद आ गया होगा कि बहुत ज्यादा रिपीटेड होता है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं इन्हें कहते हैं हम आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। क्या? आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी द्वारा। एसएससी इन क्वेश्चन को क्यों पूछता है? वो आपको चेक करना चाहता है कि आप आइडेंटिटी अप्लाई करने लायक हो या नहीं। सिंपल से आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी होती है और इसका आंसर आ जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो इन क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी होता है, एक दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, जिससे आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आप सोचो कि हमें दे रखा है, तीन संख्या दे रखी है, तीन संख्या x + y + z, उसका सम 19 है। कोई भी ऐसी तीन संख्या जुगाड़ लगाने की सोचो, जुगाड़ सोचो 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 और ढंग से सोचो और जुगाड़ लगाओ कि ऐसी कौन सी तीन संख्या है जिनका सम 19 बैठ जाएगा और उनके स्क्वायर का सम 133 बैठ जाएगा। तो वैसे एक बात बताऊं कि ये वाला जो संख्या है ना 119 और 133 बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। ये पिछले साल सीपीयू में भी आया है, पिछले साल सीजीएल में भी आया है, प्री में भी आया है और मेंस में भी आया है। तो इतनी बार रिपीट हुआ है तो कम से कम इसके लिए तो याद ही कर लो। तो क्या होगा? 9 6 4। वैसे आप ऐसे 9 6 4 आपको आप कहोगे कि पर्टिकुलर आपने तो याद ही कर दिया, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने तो कर रखा है क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 9 6 4 है। लेकिन अगर आप ला के देखो तो आप पहले 10 ला के देख लो, 10 6 3, ये तो 19 हुआ। तो आप इसका स्क्वायर लगाओगे क्या आएगा? 100 36 9, इन्हें प्लस करोगे तो कितना आएगा? 6 और 4 6 तो 10 का 5 45, 145 हो गया। लेकिन यहाँ पे दे रखा है 133। तो मतलब आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है। अब आपको पता है 145 मतलब आप पे बढ़ गया, तो मतलब इन चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट किया तो हमने 9 6 4 लेके देख लिया। अब 9 6 4 करेंगे तो हमारा क्या होगा? 81 + 36 + 16। अब 36 और 81 और 16 प्लस कर देंगे तो 6 6 12 13 3 1 हासिल और 8 9 10 11 12 13 133। तो ये एडजस्ट हो गया। तो ये तरीका होता है कि मतलब आपको थोड़ा अपने सोचने का तरीका बढ़ाना पड़ेगा, सोचने का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मेंस लिखने जा रहे हो, आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, जो कि आप बनोगे डेफिनेटली, तो उसके लिए आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसे कि एक तरीका यह है कि आपको x + y + z दे रखा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू सोच लो, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है कि आप ये सोच ना सको। ज्यादा से ज्यादा आप कितने पेयर बना लोगे? सबसे पहला पेयर आपके दिमाग में क्या आएगा? 10 6 3। सबसे पहला पेयर ही आएगा आपके दिमाग में, आप सोच के देख लो, ठीक है ना? तो ऐसे या तो पेयर बना लो, पेयर से वरना तो मैं आपको आइडेंटिटी भी लगा के दिखा देता हूँ। आइडेंटिटी लगाने से क्या होगा कि आपको और क्वेश्चंस में हेल्प हो जाएगी। जितने आप नए क्वेश्चंस करोगे तो उन क्वेश्चंस में आपके लिए हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता चल जाएगी। क्या होगा? अगले क्वेश्चंस में आपको हेल्प हो जाएगी। तो ठीक है ना? मजे लेने की बात है, वो सब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब मजे से जाएगा, पेपर बढ़िया आएगा। अब तो तुम ट्रंप को देख लो, भारत ने ट्रंप की उड़ा के ऐसे कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, भारतीय हैं हम सब भारतीय हैं, और हम जब तक भारतीय हैं जब तक तो हम सुपर हीरो हैं, ठीक है? उनके पास आयरन मैन है, हमारे पास इंडिया है। अब स्टार्ट करते हैं। अगर आइडेंटिटी की बात करें तो अब यहाँ x + y + z है और x² और y² z² की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आपको एक ही आइडेंटिटी आ जाएगी, x + y + z का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाएंगे हम x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है? अब आपकी वैल्यू दे रखी है, आपको सिंपल सी बात है 133 प्लस 2 बाहर ले लिया, x y y z z x आपके पास है, तो इसे ऐसे कैसे लिख लो? आपको ये दे रखा है, यहाँ क्या होगा? 19 का स्क्वायर क्या होता है? 360। सबको पता होगा 133 को 361 को में से 133 को घटाएंगे, ठीक है? 361 - 133 करेंगे तो 11 - 3 कितना हो गया? 8। यहाँ का बचा 5, 5 में 3 2, 3 से 1 2, 228/2 ये वाला नीचे आ गया। यहाँ आपकी आ गई वैल्यू 2 2 तो 3 xy + yz + zx। ठीक है? ये क्या करेंगे?
114 आ गया, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो आप कर ही रहे होंगे आराम आराम से, बहुत सी इजी सी कैलकुलेशन है यार। 114 आ गया। अब 114 के बाद अब आपने यहाँ एक वैल्यू देखी, एक्स जेड की वैल्यू है, इन्होंने वाई स्क्वायर दे रखी है, तो यूज तो इसका भी करना जब आपको दे रखी है। आप एक काम करो, इसे यहाँ पर एक्स जेड की वैल्यू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब इसमें से वाई कॉमन ले लो तो क्या आएगा, वाई एक्स प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई की वैल्यू आपकी 114 है, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको दे रखी है 19, क्या दे रखी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की 19, पुट कर दो, अपोन में चला जाएगा 19, वाई की वैल्यू आएगी 9। तो ये आपकी आ गई इसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू। अब इस वाई की वैल्यू को अब आप पुट करोगे, हाँ तो इस वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी 6। तो इस वाई की वैल्यू को अब आप पुट करोगे तो आपका आंसर आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, ये आंसर 9, 6 और 4, वाई की वैल्यू क्या आई बच्चों 6। तो इतना लंबा करने के बजाय पहले ही सोच लेते, सिंपल हो गया था ना आंसर। ऐसे करते हैं सिंपल तरीके से क्वेश्चन। तो मैं आपको छोटे तरीके भी बताऊंगा साथ साथ और बड़े तरीके भी, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बता दिया 9, 4, 6, अब यहाँ पे क्वेश्चन अलग आ गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो कंसेप्ट आपको पता नहीं होगा, फिर क्या करोगे, कुछ नहीं, मुंह पे हाथ रख के बैठ जाओगे पेपर में, कुछ कर भी नहीं सकते। अगला साल, 1 साल को बात गई, 1 साल बहुत बड़ा होता है बच्चों, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बात को समझो। अब हम खड़े हैं आपके साथ एक नए सवाल के साथ, और इस कड़ी में हम आपका साथ देते रहेंगे ऐसे ही, और आप हमारा है, तो हम दोनों भाई भाई, और भाई के साथ भाई रहता है हमेशा। तो ऐसे ऐसे गाने सुनते रहो और मजे उड़ाते रहो, मजे उड़ाते रहो। तो अब जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा, तो आपको क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले देखते ही आपके दिमाग में क्या है, ये आया एक्स क्यूब, ये आया वाई क्यूब। एक्स क्यूब वाई क्यूब है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ पे एक्स क्यूब या वाई क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, सही है। अब आप बनाओ कैसे, देखो छोटा तरीका, मैं पहले बताता हूँ छोटा तरीका। सेकेंड मेथड इसे हम कहते हैं छोटा भाई, छोटा भाई नाम ले लीजिए। अब हम आज से इसे क्या कहेंगे, छोटा भाई। तो अब हम छोटे भाई को बताएंगे छोटे भाई कैसे होगा। जैसे कि आपको ये पता चल रहा है यहाँ √5 है, तो यहाँ 3√3 है। तो अगर आप एक काम करोगे ना कि आप इसे यहीं से एज्यूम कर लो, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो आप इसे यहीं से एज्यूम कर लो कि इसका क्यूब होगा। तो इसका क्यूब करके देखो तो 5√5 भी आएगा, और इसका क्यूब करके देखोगे तो 81√3 भी आएगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ क्यूब की आइडेंटिटी तो लग रही है। अब क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, तो क्यूब की आइडेंटिटी आपको याद होना बहुत जरूरी है। मैं तो आपको लिख के बता रहा हूँ, मैं तो आपको लिख के बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में रिटेन कर जाए चीजें, कि जब आप पेपर कर रहे हो तो आपको एकदम छोटा भाई याद हो जाए और आप क्वेश्चन निकाल दो बड़े आराम से। तो ठीक है ना, लेकिन आपको ये लिखना नहीं है, आपको मेंटली करना है। तो जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब आप देखोगे ना, एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये ना एक्स माइनस वाई होगा। अब आपको बचा ये, इसकी आपकी वैल्यू ये पूछ रखी है, आपको सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स के साथ आपको क्या दे रखा है 5√5, मतलब √5, एक्स की वैल्यू क्या होगी √5, वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 3√3, क्योंकि वाई के साथ है ना, वाई एक्स के साथ है, वाई के साथ है, तो आपको ये वैल्यू रख दिया आपने, इसकी जगह आप ये रख लोगे, आपको क्या आएगा, मतलब यहाँ पे आपको करना है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 5, इसका स्क्वायर क्या आएगा 3 इंटू 3 होगा दोबारा 27, ये क्या आ गया 27, ये आपकी वैल्यू आ गई ए की, ये आपकी आ गई बी की, क्योंकि यहाँ पे क्या है अगर यहाँ पे सपोज करो मैं लिख दूँ ई, यहाँ पे लिख दूँ बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए, यहाँ क्या जाएगा बी, यहाँ क्या जाएगा ए, यहाँ क्या जाएगा बी, और यहाँ क्या जाएगा सी। ये तो है सेम टू सेम, ये नहीं है, आ गया ना, आ गया सेम टू सेम। ये आने के बाद
आपकी ए की वैल्यू आ गई है, बी की वैल्यू आ गई। अगर आप सी की वैल्यू देखोगे तो आपको क्या करना है, सी की वैल्यू क्या होती है, एक्स इंटू वाई। एक्स ये है, वाई है, एक्स इंटू वाई क्या करोगे, √5 इंटू 3√3। तो क्या हुआ, 3√15 आ गया। क्या आ गया, 3√15। ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, सी की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू आपको पता रखनी तो है, चुटकी बजाओ और आंसर लाओ। चुटकी बजाओ के क्या आएगा, 6 पंजे 30 प्लस 27 माइनस 3√15, √15 का 15 दे 45 हो गया, सबको पता ही चल गया। और 45 माइनस करोगे तो -15, -15 से 15 करोगे तो 13 आंसर नहीं पा है। जल्दी जल्दी में घमासान हो जाता है, तो जल्दी जल्दी में घमासान नहीं करना। जैसे कि मेरे साथ गलती हो गई थी, ऐसे गलती नहीं करनी। तो आप इससे से घटाओगे तो कितना बचेगा, -15। -15 को इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा, 12। कैसे बचेगा बताइए आपको, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ क्यों उड़ा देंगे। अगर बच्चों मैं इसे करता ओरली करता तो आपको पता इतना करने की जरूरत नहीं थी। आपको पता चल क्यों की आइडेंटिटी है, यहाँ पे आपसे स्क्वायर पूछा तो इसका स्क्वायर करो डायरेक्ट, ये आपको पता चल गया ए है ये बी है। हमेशा ये ध्यान रखना, इस तरीके का क्वेश्चन आपका दिमाग, जैसे कि आपने देखा इस तरीके का क्वेश्चन आप क्या करोगे कि ये ए है ये बी है, आप ए और बी को स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले तो इसका स्क्वायर करा आपने 5, इसका स्क्वायर करा आपने 27, इसका स्क्वायर करा, ए की वैल्यू आ गई 5, बी की वैल्यू आ गई 27, सी की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 3√15। सीधा रखो 5 क्या आएगा 30, क्या रखा 27, ठीक है 27 आ गया, 30 और 27 प्लस कर लो 57 हो गया, -45। कैसे करा हमने यहाँ पे आपकी वैल्यू निकाली थी मल्टीप्लाई करके, 3√15 तो √15 इंटू √15 15 हो गया, मल्टीप्लाई में 3 45 हो गया। 45 अगर हम माइनस करेंगे 57 में से तो कितना आएगा हमारा 12। तो आपने ओरली कर लिया सवाल। आधे से ज्यादा सवाल तो ओरली हो जाएंगे पेपर में। अगर आप सवाल ओरली नहीं करोगे ना तो टाइम ही नहीं बचेगा। आपको छोटे भाई का ध्यान रखना है और छोटे भाई का ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक बिल्कुल अलग तरीके का और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बड़े ध्यान से देखो इस सवाल में। इस तरीके के सवाल ज्यादातर लोग देख के डर जाते हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं। मैं तरीका ऐसे बताऊंगा कि आप देखते ही पहचान जाओगे, देखते ही पहचान जाओगे कि सवाल कैसे हुआ। तो ठीक है ना, तो हम सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि आपको पावर पढ़नी है। पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। पावर क्या है, वाई स्क्वायर। पावर क्या है, जेड स्क्वायर। तो आपको पता चल गया कुछ भी हो स्क्वायर की आइडेंटिटी तो लगेगी ही, स्क्वायर की आइडेंटिटी तो लगेगी ही। अब आपको यहाँ मिल गया एक एक्स वाई जेड और अकेला अकेला मिल गया। अब आप सोचो कि एक्स वाई जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ। उसमें आपको चाहिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यहाँ पे नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो गया। आपको फुल का स्क्वायर नहीं, क्या नहीं करना, पूरे का स्क्वायर करके नहीं बन रही है आइडेंटिटी, नहीं बनेगी। आप क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं है, सिर्फ एक्स अलग है वाई अलग है जेड अलग है, ठीक है ना। ये तो आपको पता चल गया आपकी ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी। अब आपको सोचना है आपको कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने मिटा दिया। अब आपके साथ क्या देखो कि ये एक स्क्वायर ये तो ये भी, अगर हम इसको करें तो 4x का होल स्क्वायर है, ध्यान से देखें तो इसको ध्यान से देखें तो ये 3y का होल स्क्वायर है, ये 2z का होल स्क्वायर है। अब ये होल स्क्वायर बन रहे हैं। अब आप इसे देखो तो इसे तोड़ सकते हो तुम 2 में 12 में, ठीक है ना। और इसे तो x ये इसके साथ भी आ गया -2 इंटू 12, y भी आ गया +2 इंटू 12, z भी आ गया। तो अगर आप इन सब चीजों को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पूरी आइडेंटिटी बन गई है स्क्वायर की। कौन से स्क्वायर की, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आप देखो कि जैसे ये 4x का होल स्क्वायर है और ये 2 इंटू 12 का इंटू x है, तो अब आप इन दोनों को पास ले जाओ तो 4x
प्लस 2 इंटू 12 यानी 4, यहाँ पे इसका 4 भी होगा और दूसरे क्या होगा 3, ठीक है, प्लस तो यहाँ क्या होगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा आपका 16, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये पूरी आइडेंटिटी बन गई 4x प्लस, नहीं प्लस नहीं, इधर ये इधर है, इधर आके माइनस होगा तो माइनस आएगा माइनस 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे खोलोगे तो आपकी आइडेंटिटी यहाँ से आपने ये निकाला, यहाँ से आपने ये निकाला, इन दोनों को मिला के आपकी ये आइडेंटिटी बन गई। इसका कौन सा फॉर्मूला बन गया, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ना, तो ये तो बनी है। तो आपको पता कैसे चला, अब आपको ये पता चलेगा कि आपको पता कैसे चला कि ये आइडेंटिटी बनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 16 है, अब 16 है तो आपको x मिल गया, x प्लस वाई प्लस जेड की आइडेंटिटी लग नहीं रही है। तो अब आप सोचेंगे कि क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, तो हमने सोचा कि इसको और इसको मिला के होल आइडेंटिटी तो नहीं बन रही, क्या इसको और इसको मिला के होल आइडेंटिटी तो नहीं बन रही, तो हमने दोनों को मिला के देखा तो होल आइडेंटिटी ये बन गई। जैसे ये बनी, जैसे ये बनी ऐसे ही ये भी बनेगी। तो अब आपको 61 को तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इन्हें और इन्हें तोड़ना है, इन्हें तोड़ना है। दूसरी क्या बनेगी, ये 9 है तो यानी 3y हो गया, 3y यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस होगा, 2 इंटू 12 को 3 और 4 में तोड़ लो तो मतलब दूसरे क्या है यहाँ पे 4 होगा, 4 क्या मतलब यहाँ पे 4 हो, 3 इंटू 4 है तो यहाँ 4 होगा, यानी 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर। एक ये बन गई, एक ये बन गई, तो ये बन गई y वाली, ये बन गई। अब आपको क्या बनानी है, z वाली। तो z वाली कैसे बनाएंगे, यहाँ क्या है 4 है तो यहाँ पे क्या होगा 2z, इधर जाके माइनस होगा, माइनस 2 इंटू 12 है, 12 को 2 इंटू 6 में तोड़ दिया, यहाँ क्या आपका बचा 6, ये आपका वही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गई, a माइनस बी का 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो आपकी तीनों बन गई एक एक आइडेंटिटी। आपको 61 का तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये 61 पता कहाँ एडजस्ट हुआ, जैसे आपके 9 निकल के आया, ये आपका यहाँ 4 से 16 आएगा तो ये निकल के आएगा, ये जो आपकी लास्ट वाली वैल्यू है ना, इनका सम जो है 61 बैठेगा इनके स्क्वायर के साथ। तो जैसे आप आपका यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर वो बैठा, 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, या 6 है, 6 का 36 हो गया। तो अब आप इन सबको प्लस करोगे तो यहाँ 61 बैठेगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ 61 बैठा, तो आपको 61 को सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको आइडेंटिटी पूरी करनी है, सब कुछ अपने आप पूरा हो गया। ये आपकी वैल्यू हो गई। अब आपको बताइए जब आपकी ये वैल्यू हो गई तो इसकी इक्वल टू में 0 रख के आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 3/4, y इक्वल टू माइनस 4/3 और z इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। x y z की आपकी वैल्यू आ गई, x y z की आपकी वैल्यू आ गई, आपको यहाँ पे बदली रखनी है। तो हो गए क्या 3/4 इंटू 4/3 क्या आ गया 1 प्लस 2 इंटू 3 6 यानी कि 7। आंसर क्या आ गया आपका 7। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा समझना है। इसे तो आप ओरली भी कर सकते थे। ओरली कैसे करते, यहाँ 16 है तो आपको पता चल गया 4 का स्क्वायर है, 9 है 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ 24 है तो यानी 3 इंटू 12 वो 2 इंटू 12 24 होता है, क्या होता है 2 इंटू 12 24 होता है। अब 12 को आपको तोड़ना है 4 में और 3 में, तो 4 3 में आपको तोड़ गया तो 4x माइनस 3। अब आप इसे तोड़ोगे 3 में तोड़ना है तो 3 यहाँ आ गया तो 4 बचा, तो 4 4y प्लस 3y प्लस 4। अब यहाँ क्या बचा 4 है तो यहाँ 2 है, 2 के साथ 12 को तोड़ेंगे, 12 को जो तोड़ना है 2 में तोड़ना है और 6 में तोड़ना है, 2 और 6 तो 2z माइनस 6। इस तरीके से हमने कर दिया क्वेश्चन, एंडी रखी, आंसर आ गया 7। आपको सबको पता चल गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम क्वेश्चन थोड़े हार्ड है, लेकिन धीरे धीरे धीमे आप जैसे रेगुलर प्रैक्टिस करवाऊंगा ना मैं आपको, तो धीमे धीमे आप जैसे वीडियो देखते जाएंगे, धीमे धीमे आपकी सारी प्रैक्टिस होगी तो आपको चुटकियों में करने लगे क्वेश्चन, और लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। पहली बार करवा रहा हूँ, दूसरी बार मैं करवाऊंगा ना मैं भी दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा बस कि हाँ इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं करेंगे पिछले क्वेश्चन से कि आपने देख लिया यहाँ 19 तो आप इसे वैल्यू रखना शुरू कर देंगे।
ठीक है ना, यहाँ वैल्यू रखने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको एक सिंपल आइडेंटिटी प्रूव करनी है। सिंपल आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हर बार पेपर में एक क्वेश्चन तो आती है आइडेंटिटी, कभी कभी दो भी आ जाती है, ठीक है ना। अलजेब्रा के लिए तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल आइडेंटिटी क्या है इसकी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। इसकी आइडेंटिटी ये है। हाँ तो ये हमने आइडेंटिटी सवाल में लगाएंगे। उस आइडेंटिटी सवाल में लगाने के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू है और हमारे पास इसकी वैल्यू है, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? अब हमारे पास इसकी वैल्यू है तो हम इसको एक और आइडेंटिटी इसमें इस्तेमाल होगी, इसे हम कहेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये इस आइडेंटिटी का और इस्तेमाल होगा इसमें। इससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? निकाल के दिखाता हूँ। अब जैसे 19 का स्क्वायर 361 होता है, आपको पता ही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की आपको वैल्यू नहीं मिल रही यहाँ पे भी, और आपको इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, इसकी वैल्यू मतलब 114 है। अब आपको चाहिए इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू के पास 114 इंटू 228, ठीक है। और इधर ले जाके सर माइनस करेंगे 361 माइनस 228 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप माइनस करेंगे, क्या बचा आपका 3, यहाँ का बचा 5, 5 में से 2 गया 3, यहाँ का बचा 3, यहाँ का बचा 3, 3 में से 2 गया 133। तो आप क्या कहेगा 133। 133 में से आप 114 घटाएंगे, 133 में से 114 घटाएंगे तो कितना बचा 7, 6 ये बचा 6 20 10 20 हो गया 13, 13 और 6 19, 19 ये बचा 19 इंटू 19, आंसर क्या है आपका 361। इस तरीके से सिंपल सवाल हो गया। इस सवाल में आपको क्या बताया गया, आपके टेस्ट की गई दो आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी ये और एक आइडेंटिटी ये, दोनों ही आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इस आइडेंटिटी का क्या नाम है, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। अब हम एक बार बोलेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब दूसरी आइडेंटिटी बोलेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मेरे साथ साथ बोलेंगे, सब मेरे साथ साथ बोलेंगे तो याद हो जाएगी, अभी बाद में दिक्कत नहीं होगी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इस तरीके से दो आइडेंटिटी का इस सवाल में इस्तेमाल हुआ और इस सवाल को हमने टैकल कर लिया। इस तरीके के सवाल भी आते हैं, इसी सवाल में आता है ये सवाल, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवाल आप कर ही लेंगे जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी ऐसे ही कुछ होगा। हाँ तो हम लेके आए हैं नया सवाल, सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 क्या है, x प्लस वाई हमें दे रखा है 1 और एक्स वाई इंटू एक्स वाई प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू दे रखा है 12। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ये नहीं देखना है कि क्या दिया है, आपको देखना है क्या निकालना है। क्या निकालना है हमने देखा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ये कैसे निकल सकता है इससे, अगर आप इसका स्क्वायर करें फिर इसका स्क्वायर दोबारा कर दें तो ये बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो बनाइए, कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है
इक्वल्स टू 1, 2xy को उधर ले जाइए, 1 माइनस 2xy हो गया, ये आपका स्क्वायर है। अब आपको क्या चाहिए, 4 है क्या, स्क्वायर चाहिए क्या, 4 है क्या, स्क्वायर। आप क्या करेंगे, दोबारा स्क्वायर कर दिया, दोबारा स्क्वायर कर दिया तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2xy को होल स्क्वायर करना है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 हो गया, xy रहा, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिटी खुल गई, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, सिर्फ आपको वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर, 4x स्क्वायर y स्क्वायर में से 2x स्क्वायर y स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, अब बोलो एक साथ, 2x स्क्वायर y स्क्वायर, तो मैंने इसी लिख दिया माइनस 4xy। अब आपको क्या दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू आ गई आपकी ये, दूसरी चीज आपको ये दे रखी है, आपको इसका यूज करना पड़ेगा इसे सोल्व करने के लिए। इससे कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकाल सकता है, कॉमन निकाला 1 प्लस यहाँ क्या आ गया आपका xy कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2xy माइनस 2 भी कॉमन आ जाएगा, ये बचा। तो अब आप इसे देखो, सेम टू सेम ये है ना, देखो 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 सेम टू सेम ये है, ठीक है। चीजों के अंदर चीजें छुपी रहती है, बस आपको ढूंढना होता है। तब आपकी वैल्यू सेम टू सेम यहाँ रख दो, 1 प्लस 2 इंटू 12 कितना हो गया 30, टू 12 24 हो गया, 24 प्लस 1 25, आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, बस आपको थोड़ा सा सोच रहा था कि आपको x की पावर 4 दे रखी है और y की पावर 4 दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है, x प्लस 1 यहाँ पे आपको देकर रखा है x प्लस वाई, तो आपको उसकी पावर 4 बनानी है, तो 4 बनाने के लिए आपको स्क्वायर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा सोचना होता है, फिर तो सब ओरली हो जाते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए निकालना पड़ रहा है, वरना तो निकालने की जरूरत नहीं है, सब ओरली हो जाएंगे, धीरे धीरे करोगे हो जाएंगे, आराम आराम से सब हो जाएगा, सब बढ़िया होगा, सब मस्त होगा। देखो देखो मैंने आपको क्या कहा था कि सवाल इसी तरीके के आएंगे, बस आगे रिपीट होते चले जाएंगे। तो अब एक और सवाल 2018 में रिपीटेड है, तो इस तरीके का सवाल मैंने आपको पहले कराया, अब मैंने पहले कराया तो मैं आपको बताता हूँ छोटा तरीका कैसे कराया था मैंने। आपका छोटा भाई आपका तरीका बताया था ना, छोटा भाई, तो छोटा भाई कैसा है आपका, छोटा भाई कैसे है आपका, सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पे दे रखा है 3 है तो 3 का क्यूब ये है, 7 है तो 7 का क्यूब ये है, आपने देख लिया एकदम, देखते हैं आप इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या होगी, a ये होगी b होगी। अब आपको c की वैल्यू आपको कैसे निकलती है, c की वैल्यू a इंटू b होती है, ठीक है ना। छोटा तरीका क्या, फटाफट आप कर दोगे, a की वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर, यहाँ पे मतलब a की वैल्यू निकालने के लिए मतलब आपको a की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा कि ये है, ये छोटा मान लो, इसे छोटा b मान लो, छोटा इसका स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप a की वैल्यू क्या आएगी, बड़े a की वैल्यू 3 3 से 9, ठीक है ना, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या आएगी आपकी 7 7 से 49, ठीक है। अब आपकी c की वैल्यू क्या आएगी, सबको पता है 3 इंटू 7 21, तो सबको पता चल गई, a b c की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल दी, डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो, 21 है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे 7 दे रखा है, ये 7 का मल्टीपल है 7 इंटू 3, तो यहाँ पे आपको c की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले से यहाँ 7 दे रखा है, तो 7 आपको हटाना है इसमें, 7 हट गया तो वैल्यू क्या आई 3। अब वैल्यू इसमें रख दो, क्या आया 4 इंटू 9 माइनस b की वैल्यू आपकी क्या है 49 प्लस 5 इंटू सी की आपकी वैल्यू क्या है 3, तो 9 4 36, 36 49 में से 36 जाएगा तो आपको बचेगा 3, और 4 से किया 3 13, माइनस का 13 प्लस 5 3 15, 5 जोड़ोगे तो प्लस का 2, आंसर। इतनी फटाफट कर दिया। अब हमने कोई आइडेंटिटी लगाई इसमें, नहीं लगाई ना, लगानी पड़ी, नहीं लगानी पड़ी ना। ऐसे ही धीरे धीरे जब सवाल करते जाएंगे ना तो छोटे तरीके आते जाएंगे, छोटे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे दिन ब दिन तो बढ़ जाएगी आपकी वैल्यू, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान लगा के और रेगुलर पढ़ाई करनी है। रेगुलर पढ़ाई, आप रेगुलर वीडियो देखिए, 15-20 मिनट की वीडियो होती है, क्या होती है 15-20 मिनट की वीडियो होती है, तो आपको 15-20 मिनट की वीडियो देखनी है और धीरे धीरे सवाल होते चले जाएंगे।